ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। अपने भीतर उतरने का प्रयास कीजिए। किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकते हैं 15 मिनट के लिए। दो तत्व इस आकार में निराकार आत्मा, ये आकार जो आपकी देह है ये जड़ है। देह में मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। तुम्हारे विचार, संस्कार, धारणा, परिवार, संपत्ति, जो कुछ तुमने अपना मान के रखा है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी गाड़ी, बंगला, कोठी, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो तुमने अपना मान के रखा है, उस पर मेहनत की है, वो सब इस देह का है। देह के भीतर जो निराकार आत्मा है वो सत्य है। वो तुम आंखें बंद कर लीजिए प्लीज, आंखें बंद करके रखिए। आंखें बंद रखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। दो तत्व आकार और निराकार दोनों अलग अलग हैं। भेद कर दीजिए। जड़ जीव का भेद। इस देह में, ये देह पुरुष की है, स्त्री की है, बाल की है, वृद्ध की है, किसकी है? आकार। इसमें मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। इसको आपने जन्म से लेकर अभी तक, इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों का इस आकार को महत्व दिया। ये आकार तुम नहीं हो। अनंत जन्म बीत गए इस आकार को, इस देह को अपना मानते हुए मिथ्यात्व का पोषण किया और जन्म जन्म गवा दिए। ये महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा से जो हमें आप सबको साधना मिली, वो है कि मैं आत्मा हूँ, था, रहूंगा। क्या आत्मा के बिना आप रह सकते हो? शरीर में आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए, तो घर में उसको एक रात भी नहीं रख पाते। सब बदल जाता है। जिस घर का मालिक था, जिसने घर बनाया, वो घर का मालिक चला जाता है तो घर किसी और के नाम हो जाता है। तो समझने जैसा है कि तुम जीव हो। जीव यानी आत्मा, आत्मा यानी निराकार आत्मा। वो तुम्हारे भीतर है, इस आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक निराकार आत्मा का एहसास कीजिए। आत्मा है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती, जिह्वा रस लेती है, शरीर पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, भोजन पचता है, खून बनता है, शरीर सार को ग्रहण करता है, निस्सार को छोड़ देता है। ये किसके कारण है? ये जीव के कारण। जीव अंदर बैठा, दृष्टा भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। जीव की उपस्थिति में सब होता है, पर जब आप कहते हैं मैंने किया, मैंने धन कमाया, मैंने घर चलाया, ये कर्ता भोक्ता में हम कर्मों का बंधन करते हैं। ये कर्ता भोक्ता शरीर करता है, तुम नहीं करते।
जड़ जीव का भेद कर दीजिए, जड़ जीव का भेद कर दीजिए। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है भेद विज्ञान। जड़ और जीव का भेद। इस आकार के अपने गुणधर्म है, निराकार के अपने गुणधर्म है, साथ है पर दोनों जुदा जुदा है। कभी आकार निराकार नहीं बन सकता, निराकार आकार नहीं बन सकता, जड़ जीव नहीं बन सकता, जीव जड़ नहीं बन सकते, है साथ में पर दोनों जुदा जुदा। इसको समझें, गहराई से समझें। जैन दर्शन की शुरुआत भेद विज्ञान से होती है। मैं जीवात्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ। आज तक हम समझते आए हैं कि मैं विचार हूँ। आते जाते श्वास को जानो और देखो। श्वास एक सेतु है मन बुद्धि और इंद्रियों। यदि आपका मन विचारों में है, संकल्प विकल्प में है, तो आते जाते श्वास को मात्र दृष्टा भाव से जानो और देखो। धीरे धीरे आपका मन शांत होता है। एक एक श्वास को जानो और देखो, एक एक श्वास को जानो और देखो। देखो आपने आपको, जानो अपने आप। देखो अपने आपको, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे ना भाव संता। अपने को जाने बिना मिटे ना भाव संता।
मन को महत्व ना दीजिए, विचारों को महत्व ना दीजिए। मन तुम नहीं हो, बुद्धि भी तुम नहीं हो, इंद्रियां भी तुम नहीं हो, तुम मात्र मात्र मैं जीवात्मा हूँ, सब भी समान जीवात्मा है। मैं अष्टगुणों से युक्त हूँ। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल, रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकती। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्म मंगल मुखी धम्म अहिंसा संयम तव, देवावित्तं नमं शांति जसधाम्य श्यामा, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा